नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। अभी तक कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर का सामना कर रहे देश में इन दिनों तीसरी लहर की चर्चा जोरों पर है। बीते कुछ हफ्तों से तीसरी लहर को कोई ज्यादा खतरनाक बता रहा है तो कोई दावा कर रहा है कि तीसरी लहर आएगी ही नहीं। इस बीच IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट ने दिल्ली के लिए कोरोना की तीसरी लहर के कहर की चेतावनी दी है। ऐसे में कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए दिल्ली में कैसी है तैयारी, इसकी पड़ताल करती हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। मेरे ख्याल से 10-15 दिन में ये केसेस इतने कम हो जाएंगे कि हमको लगेगा महामारी खत्म हो गई है। 1 जुलाई तक शायद जा भी सकती है। ये थर्ड वेव टोटली ऑप्शनल है। अभी जो अगर हम देखें जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से तो लोग यही कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक जो है तीसरी लहर आ सकती है। देश में कोरोना की तीसरी लहर क्या वाकई खतरनाक होगी? इसको लेकर डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट्स के अलग अलग दावे हैं, लेकिन इस बीच IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये दूसरी लहर के मुकाबले 30 से 60% ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब दिल्ली अनलॉक की ओर बढ़ रही है और दिल्ली में इन्फेक्शन रेट 1.25% हो गया है। लेकिन इस राहत के बीच तीसरी लहर को लेकर IIT दिल्ली ने जो रिपोर्ट दी है उससे दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ गई है। IIT दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की थर्ड वेव के दौरान दिल्ली में हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि रोज 45,000 मामले सामने आ जाए। ऐसे में रोजाना करीब 9,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी और दिल्ली को प्रतिदिन 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। IIT दिल्ली रिव्यू एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस फॉर GNCTD नाम की रिपोर्ट में 3 स्थितियों का जिक्र किया गया है। पहली स्थिति में रोज 28,395 नए केस आ सकते हैं। दूसरी स्थिति में 7,383, तीसरी स्थिति में 45,433 न्यू केस डेली रिपोर्ट हो सकते हैं। वहीं अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो पहली स्थिति में 5,659 संक्रमित रोज एडमिट हो सकते हैं, दूसरी स्थिति में 738 और तीसरी स्थिति में 9,086 मरीज रोज भर्ती हो सकते हैं। IIT के अलर्ट के मुताबिक तीसरी स्थिति दिल्ली के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। दिल्ली की अगर बात करें तो फर्स्ट वेव में 9,000 की पीक आई थी, लेकिन दूसरी वेव में पीक कहाँ आई? 28,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि कितना गुना जो है बढ़कर के मामले सामने आए। आप अगर देखिए तो अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी आया था, जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के। उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में बोला कि अब हम 28,000 मरीज अगर एक दिन में आते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि हमें वायरस के साथ साथ नहीं चलना, उसके पीछे भी नहीं चलना, हमें वायरस से आगे चलना है। दिल्ली परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान करीब 8 लाख लोग दिल्ली छोड़कर चले गए। अब जबकि दिल्ली में कोरोना कमजोर हो रहा है, तब उनमें से ज्यादातर के जहन में यही सवाल है कि अभी दिल्ली लौटना सेफ रहेगा या नहीं। लेकिन इसी बीच IIT दिल्ली की इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर तीसरी लहर को लेकर मेडिकल कम्युनिटी में बहस तेज हो चुकी है कि क्या वाकई तीसरी लहर दिल्ली के लिए खतरनाक साबित होगी। ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो थर्ड वेव आएगा तो क्या ये वायरस म्यूटेट होने के बाद और हल्का हो जाएगा या तेज हो जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। नोबडी कैन से, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, इवन क्या टाइमिंग होगी ये भी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट as we should be think that we should be aware कि आ सकता है, हो सकता है, and we should be fully prepared for that। साइंटिफिक तथ्य की बात करते हैं। ये डेटा अगर सीरो सर्वेलेंस के बेसिस पे होता कि इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं, इतने बचे हैं, पहली चीज। रीइंफेक्शन रेट अगर आप इटली की रिपोर्ट देखें जिसमें 0.4, 0.3 वेरियस जगहों से रीइंफेक्शन रेट अगर आप पढ़ते और वेरिएंट का भी पढ़ते कि नए वेरिएंट की वजह से इतने लोगों में रीइंफेक्शन हो सकता है, तो शायद ये रिपोर्ट का तथ्य और सॉलिड होता और सकारात्मक होता। ये एक्सट्रापोलेशंस हैं। सवाल यह भी उठता है कि कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा ने जोर क्यों पकड़ा। दरअसल केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वायरस के प्रसार को देखते हुए यह तय है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। उनके इस बयान के बाद से ही देश में कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा ने
जोर पकड़ लिया और देश भर में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू हो गई। बीते कुछ हफ्तों में मेडिकल एक्सपर्ट्स कई बार तीसरी लहर के आने और इसके पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने की आशंका जता चुके हैं। हालांकि विशेषज्ञ अब तक की महामारी के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं कि एक लहर से दूसरी लहर के बीच करीब 3 से 5 महीनों का अंतर देखने को मिला है। दिल्ली एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर के आसपास तीसरी लहर का सामना देश को करना पड़ सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञ ये भी दावा कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि तीसरी लहर आ ही जाए। अभी जो अगर हम देखें जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से तो लोग यही कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक जो है तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन ये जैसे मैंने पहले कहा हम सब पे निर्भर करता है कि हम इसको रोकें और कैसे रोकें। और अगर हम जो हमने पहली और दूसरी वेव के बीच में गलतियां की थी वो ना करें तो हम अगली वाली वेव को रोक पाएंगे, डिले कर पाएंगे और उसमें ज़्यादा केसेस नहीं होने देंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो पिछले 1-1.5 साल में सीखा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। जहाँ पर भी केसेस ज़्यादा बढ़े वहाँ पे सर्वेलेंस करें, वहाँ कंटेनमेंट करें, टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग करें। और साथ साथ हम सब लोगों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना है, वायरस को फैलने नहीं देना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, इस टाइप के फंक्शंस नहीं करने जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स बन सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हम करेंगे तो हम तीसरी लहर को रोक पाएंगे या उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। मेरा ये मानना है कि तीसरी लहर ऑप्शनल है। देखो 2020 में जो लोग को पहली लहर में कोरोना हुआ था, जो कोरोना से संक्रमित हुए थे, वो लोग ये दूसरी लहर में गंभीर तरह से सीरियसली सिक नहीं हो रहे। अगर वो होते तो न्यूज पे हम लोग कोहराम मचा देते। इसका मतलब ये है कि नैसर्गिक रूप से आपको जो प्रतिकार शक्ति प्रदान होती है वो म्यूटेशन के खिलाफ चलती है, 1 साल से ज्यादा चलती है, अच्छी चलती है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर लोग बचाव के तरीके अपनाएं और कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करें, तब संभव है कि तीसरी लहर के खतरे को रोका जा सकता है या फिर इसके कहर को कम किया जा सकता है। दिल्ली में तीसरी लहर में हाहाकार न मचे, इसके लिए दिल्ली सरकार फिलहाल बड़े पैमाने पर तैयारियों में जुटी है। दिल्ली सरकार हर जिले में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बना रही है, जहां से जरूरतमंद लोगों को सप्लाई की जाएगी। दिल्ली में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो फिर दिल्ली वालों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आलम यह था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। इसी को देखते हुए सबक लिया है दिल्ली सरकार ने और तीसरी लहर के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो आपको नजर आ रहे हैं और ये तो जो टीम काम कर रही है, ये एक बैंक बनाया गया है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए, यानी कि यहाँ पर 200 हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रखे जाते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और टीम बाकायदा काम करती है। जब उन्हें अप्रोच किया जाता है कि हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है तो यहाँ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाया जाता है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो मुफ्त में दिया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से। इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने बेड्स बढ़ाने पर भी जोर दिया है। अभी जो है वो तकरीबन 30,000 के आसपास जो है वो बेड्स बनाने के इस महीने बन जाएंगे, पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिति कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कहा गया है कि 40,000 बेड्स जो हैं वो बढ़ाए जाएं, उसको देखते हुए ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दिल्ली अनलॉक होने की राह पर है। लॉकडाउन खुलने की वजह से केस बढ़ने की आशंका है। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली समेत पूरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का भयंकर अभाव सामने आया। ऑक्सीजन और बेड नहीं मिलने के कारण हजारों कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। इस कारण केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार की जमकर किरकिरी हुई। अब दिल्ली सरकार तीसरी लहर में ऐसे वाकये दोहराने नहीं देना चाहती है। तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से राजधानी में किसी मरीज की मौत न हो, इसके लिए IIT दिल्ली ने केजरीवाल सरकार के कहने पर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दिल्ली में ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत बताई गई है। जैसे 1000 सिलेंडर से बढ़ाकर 2000 सिलेंडर प्रतिदिन कर दिए जाए। 20 से 100 टन की क्षमता वाले 20 से 25 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जाएं। हर हाल में ऑक्सीजन ऑडिट कराया जाए। दूसरी लहर में दिल्ली को ऑक्सीजन संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन अब तीसरी लहर से निपटने के लिए IIT के सुझावों को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, आइए वो भी जान लेते हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन संबंधित कोई समस्या ना आए, इसके अंदर सभी हॉस्पिटल से स्वास्थ्य विभाग उनके
आज की प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का मोड और उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की है उसकी पूरी सूची बना चुके हैं और अगले 15 दिनों के अंदर मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के सभी हॉस्पिटल के अंदर, ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल के अंदर 3 तरह से ऑक्सीजन की उपलब्धता की शुरुआत या तो हो चुकी है या अगले 15 दिनों में हो जाएगी। एक तो सभी बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक हैं, क्रायोजेनिक टैंक हैं और स्टोरेज टैंक हैं, ये कोशिश की जा रही है कि सभी हॉस्पिटल में उनकी कैपेसिटी और साथ में नियर बाई कुछ हॉस्पिटल को या दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल को अगर सप्लाई की जरूरत पड़े तो वहां से उपलब्ध कराई जा सके। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने 4 सप्ताह के भीतर दिल्ली सरकार से आईआईटी दिल्ली की तरफ से की गई सिफारिशों के आधार पर कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर टाइमलाइन के साथ डिटेल रिपोर्ट मांगी है। अगर तीसरी वेव आती है और बच्चे ज्यादा शिकार होते हैं तो उस स्थिति में कैसे काम करना है, इसके लिए भी दिल्ली में तैयारी हो रही है और दिल्ली के कुछ अस्पतालों में अभी से नर्सिंग स्टाफ की खास ट्रेनिंग शुरू हो गई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जीटीबी और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय जैसे अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाने लगी है। बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है, किस स्थिति में कैसे बच्चों को इलाज देना है, अगर बच्चों के पेरेंट्स बोर्ड में नहीं आ सकते तो उस स्थिति में बच्चे को कैसे संभालना है। बच्चों के लिए अलग से टेम्पररी कोविड सेंटर बनाने की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि बच्चों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह का सेंटर तैयार किया जाए जहां पेरेंट्स भी बच्चों के साथ रह सके। दिल्ली में कोविड बेड से लेकर ऑक्सीजन और दवा की पर्याप्त आपूर्ति तक चौतरफा तैयारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में 40,000 ऑक्सीजन बेड और 10,000 आईसीयू बेड तैयार करने का टारगेट है। जीटीबी अस्पताल में 500 आईसीयू बेड तैयार कर लिए गए हैं। जीटीबी अस्पताल के अलावा रामलीला मैदान में भी 500 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं जो एलएनजेपी अस्पताल से अटैच होंगे। इसके अलावा करीब 10,000 ट्रेंड पैरामेडिकल वॉलंटियर भी तैयार किए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें दिल्ली में कहीं भी तैनात किया जा सके। इन तैयारियों के बीच कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि राजधानी दिल्ली की ज्यादातर आबादी के कोरोना संक्रमित होने के बाद लोगों के शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। इससे लोगों में इम्यूनिटी 5 से लेकर 7 महीने तक रहेगी। इस हार्ड इम्यूनिटी से लोगों का आगे कोरोना संक्रमण से बचाव होगा, लेकिन कोरोना को परास्त करने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीनेशन है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन तीसरी लहर को कम घातक बना सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक संक्रमण की लहरें आमतौर पर 3 से 5 महीने में आती हैं और जो लोग अगले 6 महीनों में वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं वो कोरोना के लिए सबसे सेंसिटिव होंगे। दिल्ली की बात करें तो यहाँ अब तक करीब 53 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से करीब 12 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोरोना के ज्यादा खतरनाक वेरिएंट नहीं आते हैं तो वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को 2 से 3 साल तक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर तीसरी लहर आती है तो बिना वैक्सीन बच्चों को कैसे बचाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर हम कोरोना की बात करें तो वायरस ने 1.5 साल में नए वेरिएंट्स भी आए हैं, लेकिन बच्चों में कोई उसमें चेंज नहीं आया। तो आगे जाके भी ये ऐसा लगता नहीं कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इलनेस होगी। और जैसे जैसे ये वैक्सीन ट्रायल हो रहे हैं बच्चों में, जैसे जैसे ये अप्रूवल आएगा, सितंबर तक आ जाना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि फिर हम बच्चों में भी वैक्सीनेट कर पाएंगे और उनको भी फिर कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल पाएगी। फिलहाल दिल्ली के सामने तीसरी लहर से निपटने का बड़ा चैलेंज है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने के साथ ही हर्ड इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो बेदम साबित होगी और अगर तीसरी लहर नहीं भी आई तो इस हेल्थ सेक्टर की सेहत काफी हद तक सुधर जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।